हेलो एवरीवन, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर। लास्ट क्लास में हमने हमारा कोरिलेशन चैप्टर कंप्लीट किया था और आज पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर में है ना 4 से 5 टॉपिक्स होते हैं, 4 से 5 मेथड होते हैं और ऑलमोस्ट वो सारे के सारे एक दूसरे से सिमिलर है, जिसमें ज़्यादा कुछ है ना चेंज नहीं होता। तो सेम हम है ना इंडेक्स नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे और इस इंडेक्स नंबर के एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाएगी आपकी। और जो आपके क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो यहाँ पर जरूर आएगा। उस टॉपिक का नाम है फिशर इंडेक्स नंबर। क्या नाम है? फिशर्स इंडेक्स नंबर। देखो, अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसमें उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है आर्टिकल्स। क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल्स। और फिर यहाँ लिखा हुआ है बेस ईयर और फिर लिखा हुआ है करंट ईयर। तो बेस ईयर को यहां पर है ना स्टैटिस्टिक्स की भाषा में यहां जीरो बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे यहां पर? जीरो। तो बेस ईयर के नीचे है क्या? बेस ईयर के नीचे है बेटा क्वांटिटी। क्या है यहां पर? तो क्वांटिटी है, तो इसको इन शॉर्ट क्या नाम दोगे आप लोग? Q0। क्या नाम देंगे हम इसको यहां पर? Q0। और उसी बेस ईयर के नीचे प्राइस है, तो उसको क्या नाम दोगे आप लोग? P0। ध्यान रहे, तो उसी बेस ईयर के नीचे प्राइस है तो P और नीचे क्या आ जाएगा? 0। और यहां पर करंट ईयर, तो करंट ईयर को यहां पर 1 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1। तो इसको यहां बोलेंगे Q1 और इसको यहां बोलेंगे P1। ध्यान रहना आप, यहां पर बहुत बेसिक सी मैंने आपको चीज क्या बोली है कि बेस ईयर है और क्या है आपका यहाँ करंट ईयर। तो बताओ, बेस ईयर के अंदर जो भी नीचे वैल्यू दे रखी होती है उसके नीचे क्या लगा दिया जाता है? 0। और जो करंट ईयर होता है उसके नीचे क्या लगा दिया जाता है? 1 लगा दिया जाता है। तो है ना, अब आपको इसके अंदर फिशर का फॉर्मूला सॉल्व करना है। कौन सा फॉर्मूला से करना? फिशर। इस फिशर को आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। क्या कहोगे इसको? आइडियल इंडेक्स नंबर। तो फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर क्या है? तो ध्यान से समझना, यहाँ हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला। यहाँ लिखा मैंने फिशर इंडेक्स नंबर। क्या लिखोगे आप लोग यहाँ? फिशर इंडेक्स नंबर। और फिशर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिग्मा P1। यहाँ लिखोगे आप यार, सिग्मा P1 Q0 और सिग्मा P0 और क्या लिखोगे? Q0 मल्टीप्लाई। यही सेट वापस नोटेड डाउन कर देना है। बस क्या चीज को दिमाग में रखना है? 0 की जगह, मतलब जो Q0 है ना, उस Q0 की जगह क्या लगा दोगे? Q1 लगा दोगे और देन लास्ट में क्या करेंगे हम? यहाँ 100 करेंगे। तो बताओ, फिशर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया? रूट सिग्मा P1 Q0 डिवाइड में क्या करोगे? सिग्मा P0 और Q0। अब देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई क्या करना है? देखो, इसी 0 को आपको क्या कर देना है? 1 लगा देना। बस Q0 के साथ क्या लगा देना है? 1। बाकी वही का वही सेट यहाँ नोट डाउन हो जाएगा। तो P1 Q0 मल्टीप्लाई बाय P1 और Q1, फिर डिवाइड में P0 और Q0, फिर मल्टीप्लाई क्या करोगे? P0 और Q1। चलो देखो, अब आगे इसका मतलब इस फिशर के फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन से कितनी चीजें चाहिए? 4 चीजें चाहिए। अब वो 4 चीजें कौन सी है? यहाँ देखो, सबसे पहला एक सेट चाहिए। क्या सेट चाहिए? उस सेट का नाम क्या है? P1 Q0 और क्या नाम है? सबसे पहला सेट तो P1 और क्या है? Q0। तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन में एक तो चाहिए P1 और एक क्या चाहिए? Q0। तो विदाउट कुछ भी नहीं कहने का हो, तो आपको इतनी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो P1 को ले हो आप यहाँ पर, सबसे पहले आपने किसको ले लिया? P1 को। और Q किससे मल्टीप्लाई कर दिया? Q0 से। तो 10 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 6, तो 60। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60। 13 मल्टीप्लाई बाय 4 बताओ कितना आ रहा है? 13 मल्टीप्लाई बाय 4। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 52 आएगा ना? ठीक है। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 32 हो गया। फिर इसकी आपको क्या कर देनी है? सिंपल सी टोटल कर देनी है। 249। क्या टोटल आएगी इसकी? आपकी 249।
चलो आगे नेक्स्ट, अगली चीज क्या निकालनी है आपको, P0 और Q0। तो P0 और यहाँ क्या निकालोगे, आपकी इच्छा हो जैसे निकालो आप, चारों में से जो आपको जो पहले अच्छा लगे वो निकाल सकते हो। तो 10 मल्टीप्लाई, बस चारों चाहिए हमको तो क्वेश्चन में। 36, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 52 होगा ना। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 75 हो गया। 16 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 96 होता है क्या, 96 ही होता है। ये भी पता है किस लिए याद होता है, क्रिकेट में जब 2020 मैच चलता है ना तो 16 ओवर में पहले दिमाग लगाते हैं कि 96 में बॉल हुई है, तब जाके ये ऐसा होता है। 96 बॉल्स हुई है। 279, तो ये टोटल हो गई आपकी 20 प्लस 36 52 प्लस 75 प्लस 96 तो 279। अब अगला पॉइंट चाहिए P1 और क्या चाहिए आपको, Q1। ठीक है, P1 और Q1 बताओ। P1 और Q1 को मल्टीप्लाई कर दो तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 72, 50, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 56, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 39 हो गया। 13 3 जा 39, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30। टोटल करो। $247 आ रहा क्या, चेक किया क्या या फिर ऐसा ही। सर आप भी तो कर रहे हो, अरे मैं तो बहुत बढ़िया है, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी तो इंसान ही हूँ। आप पर पूरा विश्वास रखिए, अच्छी बात है। P0 और Q1, ये रहा P0 और ये Q1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 4 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना हो गया, 56 हो गया क्या। यहाँ 13 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 65, और फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 6 90, तो ये आ गया आपका 265। 24 प्लस 30 प्लस 56 65 और ये 90, ठीक है 265। चलो अब वैल्यूज़ रखो यहाँ पर। सबसे पहले सिंपल सा है कंसेप्ट है, आपको वैल्यूज़ रखनी है। सॉल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि परेशानी पता है क्या हो जाती है, परेशानी इस बात की हो जाती है कि आप लिख तो देते हो और कौन सी चीज़ को पहले सॉल्व कर देते हो, वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। 265 पहले नहीं, पहले मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे सीखना। पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, 249 मल्टीप्लाई 247 तो ये आ गया 61503। फिर 279 डिवाइड में है तो 279 करना है, 249 मल्टीप्लाई बाई 247 और 279 और 265 तो 73,930। ठीक है, पहले 100 का यूज़ सबसे लास्ट में होगा, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, अब तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना, हमारा फाइनल आंसर आएगा। देखो कैसे, 61503 और डिवाइड में 73935 इजिकल टू प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? इजिकल्स टू। पहले तो डिवाइड किया और फिर क्या करोगे, देखो सबसे पहले वापस है ना 61503 डिवाइड में 73935 इजिकल टू प्रेस करना है। इजिकल्स टू प्रेस करने के बाद आपको फिर प्रेस करना है रूट। रूट प्रेस करने के बाद आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई 100। तो मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपका ये आ जाएगा 91.20। क्या आ जाएगा आपका? नहीं, पहले रूट करना है, फिर लास्ट में 91.2 करना है। तो ये आपका फिशर का इंडेक्स नंबर होता है। क्या होता है आपका? फिशर का इंडेक्स नंबर के लिए बेटा आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये मात्र 4 चीज़ें होनी जरूरी है, ध्यान रहे। Q0 Q1 P0 P1, ये 4 चीज़ें मिलकर तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसी के अंदर है ना, पहले आपको लिखना है और फिर इसी के अंदर हम एक बेसिक सी कुछ टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम इसके अंदर? सिर्फ टेस्ट। ठीक है, वो टेस्टिंग सीखेंगे और ये पॉइंट आप ठीक से लिखना, क्योंकि मैं इसको पूरा इरेज करूँगा तो मुझे आपकी मदद चाहिए होगी इसके पॉइंट्स की। लिखिए
ये सारे पॉइंट्स लिख लेगा नीचे आपने चारों ये? यस सर। नहीं तो फिर है ना एक काम करते हैं, मैं साइड में लिख लेता हूँ। सिग्मा P1Q0 था 249, फिर P0Q0 है 279, P1Q1 247 और P0Q1 है 265। अब जो आगे जो दो टेस्ट आएंगे, ठीक है, तो टेस्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट है और वो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं साथ में, और या नहीं तो आपसे ना वो ओनली ऑन टेस्ट का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। सर ये बार बार टेस्ट कर रहे हो, क्या होता है ये टेस्ट? कभी 8th क्लास 7th क्लास में कभी ऐसे क्वेश्चन भी थे ना जो जिसमें लिखा हुआ था उत्तर की जांच कीजिए, टेस्ट ऑफ आंसर, चेक द करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर चेकआउट किया जाता था कि ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो वैसा ही यहाँ पर एक टेस्ट होता है, और ये जो टेस्ट होते हैं ना वो 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, जो ये टेस्ट होते हैं वो 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। सबसे जो पहला टेस्ट है, उस पहले टेस्ट का नाम है टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्या नाम हो गया बेटा इसका? टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब वो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है देखो आप सभी। अब टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या लिखा होता है कि P01, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? P01, फिर मल्टीप्लाई में मैं आपको ना बहुत सिंपल सी बात लिखूंगा, P10, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? P01 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? P10। सिंपल सी बात लिखी मैंने आपके सामने यहाँ पर, इजिकल्स टू, अब एक फॉर्मूला बनेगा देखना, तो उस फॉर्मूले में आपको सबसे पहले तो लिखना है फिशर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लिखोगे? बताओ सबसे पहले फिशर का फॉर्मूला क्या है? P1Q0, P0Q0। अब उनके आगे 1 1 लगा दो, P1Q1 और P0Q1। बेटा समझ में आ गई क्या आपको? यही के यही चारों सेट वापस नोट डाउन करना है, ध्यान रखना, नोट डाउन करना है। यही के यही चारों सेट 1 2 3 4 चारों सेट वापस नोट डाउन होंगे। बस एक ही चीज का फर्क है कि जहां पर 0 है ना, 0, सिर्फ 0 की बात कर रहा हूं मैं, P और Q की बात नहीं कर रहा। तो जहां पर 0 है वहां पर आपको क्या लिख देना है? 1 लिख देना है, और कुछ चेंज नहीं करना। मैंने क्या बोला बेटा आपको कि जहां पर ये चारों के चारों वापस उतारना है, और जहां पर 0 है उस 0 की जगह क्या कर दोगे आप? 1 कर दोगे। बहुत इजी बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल सी लाइन बोली मैंने। क्या बोला आपको कि जहां पर 0 है उसकी जगह क्या कर दिया जाएगा? 1, और जब 1 है ना, 1 उसकी जगह 0 कर दिया जाएगा। क्लियर है क्या? इसका मतलब जो नीचे बेस ईयर जो करंट ईयर है वो चेंज होंगे, ओनली 1। P और Q आपके चेंज नहीं होंगे। तो ये आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले इस सेट को लेके चलते, एक एक सेट को उठाना है। P0Q1, तो ये P1 है ना, तो मैंने क्या बोला? 1 की जगह क्या उठाओगे? 0। फिर Q1 है, सॉरी Q0 है, तो ये क्या उठ जाएगा? Q1 हो जाएगा। सेम टू सेम ये 0 0 है तो 1 1 हो जाएगा। आपको P और Q से कोई मतलब नहीं रखना। P0Q0, अब 1 1 है तो P0 और Q0, 1 की जगह 0 लिखना है और 0 की जगह 1 लिखना है। Q0, फिर P1 और ये क्या है? Q0। अब देख देख के आपको सिर्फ डिजिट नोट डाउन करनी है। इंटू वगैरह नहीं करना सर? नहीं कुछ भी नहीं करना। देखो रिवर्सल टेस्ट हो जाएगा आपका। बताओ P1 Q0 249, देख देख के बोल लिखो। P0 Q0 279, मल्टीप्लाई P1 Q1 247, और P0 Q1 है 265। आगे पीछे चलेगा, डजंट मैटर, वो चीज़ें साथ होनी चाहिए बस आपकी। चलो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? P0 Q1, बताओ कहाँ है? ये रहा 265। देख देख के बेटा सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स लिख रही है आपको। अगला 247, P1Q1, P1 Q1 है 247, P0 Q0
279 और P1Q0 249। चलो बेटा यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखना है बेटा, मैंने क्या बोला आपको, सॉल्व नहीं होगा ये, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ चेकआउट करना है। वो चेकआउट में क्या होगा, देखो आंसर बताते क्या होगा, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1, ये इसका आंसर है। तो देखो 249 से क्या गया बेटा, 249 कट हो गया, 279 से 279 कट हो गया, 247 से 247, 265 से 265। अरे समझ में आ गई क्या आपको बात? तो ये आपके इस तरीके से वैल्यूज़ क्या हो गई, कट हो गई। तो आप जब कट हो गई तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 1, सभी कट गया। तो सॉल्व करने पे √1 करके तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, फाइनल 1 हो गया। अगर आपने सही फॉर्मूला अप्लाई किया है तो फिर कंफर्म आप ये वैल्यू कटेगी, तभी तो टेस्ट हुआ ना, टेस्ट हो गया, उत्तर की क्या हो गई, जांच हो गई, चेकआउट हो गया हमारा आंसर का। अब ये पहला टेस्ट हो गया और दूसरा टेस्ट एक और होता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में P0 क्या लिखा हुआ है, 1, और फिर यहाँ लिखेंगे Q01। तो देखो बेटा 0 की जगह तो 0 लिखना है, 1 की जगह क्या लिखना है, ये चेंज हो जाएंगे कि P की जगह लिखोगे तो Q, और Q की जगह क्या लिखोगे, लेकिन शर्त क्या है कि नीचे जो 0 और 1 है ना उनके, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। नीचे जो 0 और 1 है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। देखो एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ये ध्यान से समझना। वही नियम है, पहले तो फॉर्मूला लगाओ, चलो लगाओ फॉर्मूला। फिशर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, इस वाले में तो क्या था, P और Q का आपने छेड़ा नहीं था, तो नीचे 1 0 को चेंज कर दिया, और यहाँ पर 1 और 0 को चेंज नहीं करना, वेरी गुड, अल्फाबेट चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला सेट उठाना है, तो ये 1 की जगह 1 ही रहेगा और 0 की जगह क्या रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये 1 के ऊपर क्या है बेटा, P है, तो P को आप क्या नाम दे दो, Q। ये 1 वैसा का वैसा, Q 0 है तो Q की जगह क्या नाम दे दोगे, P, तो ये 0 हो जाएगा। बेटा समझ में आ गई आपको बात, बहुत इजी से बात करी मैंने आपको कि 1 और 0 को नहीं छेड़ना, आपको ऊपर वाली डिजिट चेंज करनी है। P की जगह क्या, डिजिट का सॉरी अल्फाबेट चेंज करना है, तो P की जगह तो लिखोगे तो Q, और Q की जगह क्या लिखोगे, P। नेक्स्ट नीचे देखो 0 और ये क्या है, 0, तो यहाँ पर क्या करना है, Q को इधर शिफ्ट कर दो और P को, समझ आई बात आपको, ऐसे आपको क्या करना है, सिर्फ शिफ्ट करना है। तो आप ये शिफ्ट वाला याद रख लो पॉइंट, Q0 और ये क्या हो गया, P0। फिर P1 Q1 है तो Q1 आगे आ जाएगा, Q आगे आ जाएगा और P पीछे चला जाएगा। फिर नीचे क्या है, Q आगे आ जाएगा तो ये Q0 हो गया, P पीछे चला जाएगा तो ये P1 हो गया। बस सेम टू सेम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब आपको क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है बस। अब वैल्यू रखते हैं, देखते हैं, आप लोग ही बताइएगा कि वैल्यू कैसे रखेंगे हम। पहले तो मैं फिशर वाली नोट डाउन कर लेता हूँ, चलो बताओ। अब Q1 P0 बताओ कितनी है, Q1 P0 बताओ। 265। बिल्कुल, मैंने क्या बोला कि आगे पीछे चलेगा, कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि P0 आगे ही रहे, समझ आई बताओ को, ये 7 चाहिए, क्या चाहिए भाई साहब, 7 चाहिए। तो Q1 और P0 तो 265 आएगा सबसे पहले। नेक्स्ट Q1 P1 247, अपन ऊपर वाला कर रहे हैं। अब बताओ Q0 P0 तो 279, और फिर Q0 P1 हो रहा ऊपर 249। चलो अब कौन कौन सी वैल्यू कट होती है बताओ आप। 249 से 249 कट हो गया, 265 से 265, लेकिन अब आगे की वैल्यूज नहीं कट हो रही, तो 247 मल्टीप्लाई बाय 247 डिवाइड में 279 मल्टीप्लाई बाय 279। तो ध्यान रखना, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूँ तो बेटा स्क्वायर होगा, ये दोनों क्या होगा, ये
अरे ये सेम डिजिट है ना, तो 247 का मैं चाहे स्क्वायर लिखूँ या फिर मल्टीप्लाई लिखूँ, बात एक ही होती है। वापस सुनो, अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूँ तो सॉल्व क्या होगा, 4 ही आएगा आंसर। इसको अगर मैं खोल दूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये भी तो एक ही बात होती है ना, दोनों मल्टीप्लाई है, सेम डिजिट है, तो स्क्वायर लग जाएगा ऊपर उसके। तो जब कभी भी स्क्वायर हटता है ना तो क्या हट जाता है, रूट हट जाता है। क्या बोला मैंने आपको बेटा, जब कभी भी स्क्वायर हट जाता है, क्या हट जाता है, अगर ये 2 का स्क्वायर है ये और रूट के अंदर है और मुझे क्या हटाना है बेटा, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए ये लिख देता हूँ कि 247 का मैं इसको किस में डाल दूँ, होल स्क्वायर में डाल दूँ, यहाँ पर 279 का होल स्क्वायर। तो बताओ बेटा, मैं अगर स्क्वायर हटाना चाहूँगा तो क्या उससे रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को, इससे रिजल्ट मिलेगा कि मुझे रूट हट जाएगा मेरा। सर स्क्वायर क्यों हटाएंगे, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करने का मतलब समझे, मुझे सिर्फ टेस्ट करना है। अगर मैं आपको बता दूं कि टेस्ट करने का नहीं बताऊँ उसके आगे प्रोसेस, तो बताओ आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करके क्या दबा दोगे, रूट दबा दोगे। अरे वो तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने क्या बोला, टेस्ट करना है। क्या करना है, मैंने उत्तर की जांच करनी है, चेकआउट करना है आंसर को, या मुझे सॉल्यूशन नहीं लाना। इसका चेकआउट के लिए क्या था, क्या आना चाहिए, और मैं आपको बता देता हूं कि इसका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए। सुनना यहाँ ध्यान से, इसका फाइनल आंसर ये आना चाहिए कि सिग्मा P1 और क्या है Q1, और सिग्मा क्या है बेटा P0 और क्या है Q0। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, सोल्व नहीं करना। टेस्ट लेने के बाद ये आपका सॉल्यूशन आना चाहिए। तो देखो चेक करो कि मेरे यही डिजिट आ रही है सेम टू सेम। तो जाके देखो सिग्मा P1 और Q1 की डिजिट कितनी है, 247, और यहाँ पर भी कितना आया देखो आंसर हमारा 247। फिर P0 Q0 की डिजिट कितनी है, तो देखो मैं अपने आप कहाँ पहुँच गया बेटा, 279 पे पहुँच गया। तो ये आपका रिवर्सल टेस्ट होता है। क्या होता है, रिवर्सल टेस्ट। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा आप। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने टोटल है ना 2 चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट क्या पढ़ा, फिशर इंडेक्स नंबर। दूसरा क्या पढ़ा, टेस्ट। टेस्ट के अंदर भी कितनी बातें पढ़ी, 2। पहली बात देन समझ आई बात आपको। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या पढ़ा कि 0 की जगह 1 लिखना है और 1 की जगह क्या लिखना है, लेकिन कंप्लीटली किसको फॉलो करना है, फिशर के इंडेक्स नंबर को। यहाँ पर भी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में भी फिशर के इंडेक्स नंबर को ही फॉलो करेंगे। बस क्या फर्क है कि इस बार 0 1 चेंज नहीं होंगे, P की जगह Q और Q की जगह क्या करोगे, 1। क्लियर है क्या आपको ये चीज, चलो ओके।